नए बैटर रविश मोमिन पिछले मैच में कुछ भी नहीं कर पाए थे। नए बैटर रविश मोमिन आए हैं। शून्य पे पहला झटका लगा है विक्टोरियन स्पोर्ट्स को। अली फुल टॉस गेंद स्विंग किया है गेंद को 6 रन। अली की एक ना चली और गेंद को भेज दिया स्क्वायर लेग के ऊपर 6 रन। सिक्सर से खाता खोला रविश मोमिन ने 6 रन 1 विकेट। शायद अली भूल गए कि हफ्ते में एक ही रविवार रहता है, फिर फुल टॉस गेंद कर बैठे। फिर से ये भिंगड़ी है, गजब का भिंगड़ी शॉट 6 रन। ये रहता है आप मंडे को अगर संडे समझ बैठे तो नतीजा ही होता है। हैट्रिक सिक्सर अगर रविश मोमिन लगाते हैं तो गैसुद्दीन शेख की तरफ से 1000 का इनाम है। गजब की बल्लेबाजी। अली फिर से खेला है, अब की बार फील्डर है। 6 रन सिक्सर हैट्रिक। बड़े मैच के खिलाड़ी, पहले कुछ नहीं किया लेकिन समय पर जबरदस्त बल्लेबाजी। सिक्सर हैट्रिक लगा चुके हैं रविश मोमिन। एक और मारने की कोशिश, अब की बार नहीं बचेंगे। आउट हुए रविश, लेकिन अपना काम पूरा किया। अली का मिला जुला ओवर 18 रन और 2 विकेट। लेकिन रविश को जो काम दिया था उसको उन्होंने निभा दिया। नए बैटर मैदान में जाते हुए मोहम्मद हुसैन बल्लेबाजी को जा रहे हैं। सामना करेंगे शाहिद खान। 1 ओवर 18 रन 2 विकेट। गेंदबाजी में कासिम बाबू आए हैं सामने की ओर से।
फुल टॉस गेंद स्विंग कर दिया ऑन साइड में, शाहिद खान ने 6 रन। सिर्फ सिक्सर में डील कर रही विक्टोरियन, 24 रन 2 विकेट। पिछले मैच में भी कासिम बाबू के खिलाफ मोर्चा खोला था शाहिद खान ने। अच्छी वापसी, अच्छी वापसी। लेन गेंद थी, आरे बल्ले से खेलना चाहते थे शाहिद खान। नॉन स्ट्राइक पर मोहम्मद हुसैन ने आकर कुछ टिप्पणी दी है। कासिम बाबू फुल टॉस गेंद ऑन ड्राइव किया है, 1 रन। स्कोर 25 पे पहुंचा है, 2 विकेटों के नुकसान पे। 25 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। इस मरतबा हल्के हाथों से केवल टर्न कर दिया, 1 रन। 26 पे पहुंचा है स्कोर विक्टोरियन स्पोर्ट्स का। 26 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अच्छी गेंद, पुश किया, 1 रन। 27 पे पहुंचा है स्कोर विक्टोरियन का, 2 विकेटों के नुकसान पे। Qasim took his time. खेलना चाहते थे कबस में, बल्ले का मुंह खुल गया, गेंद गई डिपीच गली में, 1 रन। 2 ओवर की समाप्ति, रन बने 28 और विकेट गिरे हैं 2। अच्छी शुरुआत हम देख रहे हैं विक्टोरियन स्पोर्ट्स की। हुसैन खान है गेंदबाजी को।
हुसैन तो हुसैन, तान दिया आसमान में, फेंक दिया आउट ऑफ पार्क, 6 रन। गजब का उछाला हुआ स्ट्रोक था, आगे रखी भी गेंद थी, जूजी ऑफ वाली थी हुसैन की, मोहम्मद हुसैन को। 6 रन से 34 रनों पे पहुंचा स्कोर विक्टोरियन स्पोर्ट्स का। ऑफ स्टंप के बाहर फ्रस्ट्रेशन वाइट, 35 रन 2 विकेट। स्विंग कर दिया है, भिंगड़ी है, 6 रन। क्या गजब का भिंगड़ी शॉट है, गेंद मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर जाती हुई, 6 रन। इकतालीस पे पहुंचा स्कोर। बॉल खत्म हुआ, बॉल खत्म हुआ, बॉल। क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं अब दोनों खिलाड़ी। हुसैन बनाम हुसैन, हुसैन बनाम मोहम्मद हुसैन। "41 for the loss of 2 wickets." अब की बार बैकफुट पे गए, कंट्रोल कट शॉट, रन पूरा। हालांकि थ्रो सीधा स्टंप से टकराया था। 1 रन से 42 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। 42 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। प्लीज कोऑपरेट करें, 4:30 हुए, कम से कम फाइनल 4-4 ओवर का होना चाहिए। महंगे साबित हो रहे हैं हुसैन खान। शाहिद खान 4 गेंदों में 8, 5 में 15 मोहम्मद हुसैन। अच्छा इनसाइड आउट खेला है, कोई खिलाड़ी नहीं है, गेंद डीप कवर में जा रही है, दूर से खिलाड़ी पहुंचे हैं, 2 रन बना लिए हैं शाहिद खान ने। बढ़िया सोच। 44 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। ओवर नंबर 3 चल रहा है। स्लॉक कर दिया है, पीछे फील्डर है, 6 रन। मस्तक पे दस्तक देती हुई गेंद हाथों के बीच में से निकल गई, 6 रन। 6 रन से उछलता हुआ स्कोर अब 50 रन पे पहुंचा है विक्टोरियन स्पोर्ट्स का। तीसरे ओवर में 50 रन। हुसैन दिल खोल के रन दे रहे हैं। बाईस रन अब तक दिए, अच्छी वापसी। 3 ओवर की समाप्ति, रन बने 50, विकेटें गिरी है 2।
समय में कॉपरेट करें प्लीज। तीन ओवर 50 रन और 2 विकेट। विक्टोरियन स्पोर्ट्स। खेल की शुरुआत होती भी अबरार डीओ आए हैं। पहली गेंद बैकफुट पे गए, बहुत दर्शिनी स्क्वायर कट है, पीछे खिलाड़ी हैं डीप में, 1 रन। स्कोर आगे सरकता हुआ 51 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। 51 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अबरार डीओ। शाहिद को बढ़िया गेंद, लेकिन थोड़ी लेग स्टंप के बाहर, वाइट। 52 रन आगे खींचा था शाहिद खान को। 52 रन 2 विकेट आगे खींचा था वहां पर शाहिद खान को ड्राइव लगाने के लिए। अबरार डीओ। ओ, बहुत ही आसान गेंद गंवा दी वहां पर शाहिद खान ने। 1 रन बाई का आता हुआ। 53 रन 2 विकेट। (53 for the loss of 2 wickets). फुलटॉस गेंद स्विंग किया ऑन साइड में, पीछे खिलाड़ी हैं डीप स्क्वायर लेग पर। 1 रन आता हुआ। 1 रन से 54 रन पे पहुंचा स्कोर चौथे ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पे। 54 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। विक्टोरियन बनाम अबरार स्पोर्ट्स से मुकाबला चलता हुआ। अच्छा ड्राइव शाहिद खान के बल्ले से, जड़ से गेंद को खेला और इस बीच 2 रन पूरे किए। तीसरे के लिए जा रहे हैं। 3 रन पूरे किए हैं। खराब फील्डिंग। इन 3 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 57 पे पहुंचा है। 57 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। शाहिद खान इस वक्त 19 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और 7 गेंदों में 17 रन मोहम्मद हुसैन ने बनाए। अबरार डीओ सामने की ओर से आते हुए मोहम्मद हुसैन को इम्प्रोवाइज तरीके से खेलने की कोशिश और नहीं पहुंच पाए।
फील्डर एक रन और आता हुआ, स्कोर 58 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। ओवर नंबर 4 चल रहा है। ओ बोल्ड कर दिया है डियो, जियो डियो। क्या कमाल की गेंद थी जिस पर शाहिद खान को उन्होंने बोल्ड कर दिया। ओवर समाप्त होते हुए 4 कुल स्कोर है, 58 विकेटें गिरी है 3। नए बैटर फाइक अंसारी बल्लेबाजी को जा रहे हैं। 4 ओवर की समाप्ति, 58 रन 3 विकेट। फाइनल ओवर के लिए गेंदबाजी में बुलाया गया है गेंदबाज सोनू को। दस के ऊपर रन बनेंगे तो फिर अबरार स्पोर्ट्स के लिए इतनी राह आसान नहीं रहेगी। बहुत ही कड़ा काउंटर ड्राइव है, गैप में 4 रन। वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 62 पे पहुंचा है स्कोर विक्टोरियन स्पोर्ट्स का। बासठ रन 3 विकेटों के नुकसान पे। इसके बाद जीतने वाली टीम 4-4 ओवर का फाइनल मुकाबला खेलेंगी पिछले मामू भांजा लीग की चैंपियन टीम शेख 11 से। इस मरतबा मिस टाइम स्ट्रोक है, नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन पहुंच गए कासिम बाबू। आउट हुए मोहम्मद हुसैन। नए बैटर मैदान में गए। वो बैट्समैन में सोहेल गए बल्लेबाजी को। सोनू 8 ओवर की गेंदबाजी चल रही है। 62 रन 4 विकेट। अच्छी गेंद, बिल्कुल बल्लेबाज के सामने से गेंद को घुमाया और यहाँ बैट्समैन रन नहीं दिया गया है। बासठ रन 4 विकेट, डॉट गेंद थी।
फिर से अच्छी गेंद, आपकी बार पैरों से टकराने के बाद डिपिश गली में गई, लेग बाय। 1 रन से 63 रन 4 विकेटों के नुकसान पे। खींच के मारा है, चाबुक है, मिड विकेट के ऊपर, फुल पावरफुल, 6 रन। छोटी गेंद, बड़ा शॉट। इस सिक्सर की मदद से स्कोर 69 पे पहुंचा है। एक गेंद बची है, बड़ा शॉट आएगा तो फिर 75। बीट किया है और इसके साथ ही 69 रन बने। 70 रनों की चुनौती रखी है अबरार स्पोर्ट्स के सामने फाइनल में पहुंचने के लिए।
दीप बहरिया को गेंदबाजी दी गई। पहली गेंद बहुत ही खूबसूरत थी। मतीन खान दुविधा में पड़ गए थे। बहुत ही कड़क ड्राइव, मिड ऑफ पे कोई रन नहीं। कमेंटेटर मजहर खान जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है। 70 का टारगेट मतीन को ड्राइव किया, हवा में स्ट्रोक है, गैप में ट्रैवल हो रही है, गेंद एक्स्ट्रा कवर में। फील्डिंग मोहम्मद हुसैन की लाजवाब, सिर्फ 1 रन। खाता खुला मतीन खान का, खाता खुला अबरार स्पोर्ट्स का। विक्टोरियन स्पोर्ट्स ने 5 ओवर में 70 का लक्ष्य रखा है फाइनल में जाने के लिए। फाइनल 4-4 ओवर का रहेगा। फाइनल में लगातार दूसरी मर्तबा शेख 11 पहुंच चुकी है। शहजाद खान फैम टीम मामू भांजा प्रीमियर लीग। इस मर्तबा सीधा स्ट्रोक है, कमाल का शॉट है। बिलाल शेख के लिए मौका नहीं, डाउन द ग्राउंड खेला है कासिम बाबू ने। 4 रन। कासिम बाबू अगर एक इनिंग निकालते तो बहुत अच्छी। टच में पहले मैच में 4 सिक्सर जड़े थे। दीप बहरिया ने पिछले मैच में बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी की थी। इस मर्तबा कवर ड्राइव जरूर लगाया है। अपील और आउट। कासिम बाबू आउट। बड़ा झटका लगा है वहां पर, बल्ले को ग्राउंडेड नहीं कर पाए और आउट हो गए। बढ़िया थ्रो पहुंचा था कवर से, और दीप बहरिया की भी सराहना करनी होगी। पलक झपकते ही उन्होंने बेस गिरा दे। पांच रन 1 विकेट। नए बैटर हुसैन खान बल्लेबाजी को आए, नॉन स्ट्राइक पर हैं, जबकि मतीन खान आज बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेकिन ये मैच बड़ा है। दीप बहरिया, मतीन को हवा में खेला हुआ शॉट, शाहिद खान नीचे, ओहो, पकड़ के छोड़ दिया। 1 ओवर की समाप्ति। रन बने 6, बचे हुए 4 ओवर में 64 चाहिए। और आंखों देखा हाल सुनाएंगे मजहर खान। बहुत बहुत शुक्रिया भाभे सर। एमपीएल मामू भांजा प्रीमियर लीग इस वक्त दोस्तों आप देख रहे हैं, और ये आज की शाम का सेकंड लास्ट मुकाबला चल रहा है। अबरार डीओ स्पोर्ट्स और विक्टोरियन स्पोर्ट्स के बीच में ये मुकाबला चलता हुआ। पहले ओवर की समाप्ति अगर स्कोर हम देखें तो अब तक सिर्फ 5 रन बने हैं और 1 विकेट भी गिरा है, जबकि टारगेट जो रखा गया है वो 70 रनों का एक अच्छा टारगेट रखा गया है। अभी भी यहाँ से बचे हुए 24 गेंदों में जो रन चाहिए 65 रन और चाहिए, लेकिन 2 बेहतरीन बल्लेबाज वहां पर मौजूद है, हुसैन खान और मतीन खान। हालांकि पिछले ओवर में मतीन खान का एक आसान सा कैच वहां पर ड्रॉप जरूर हुआ है, लेकिन अब ये देखना है कि मतीन खान उसका कितना फायदा उठा पाएंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। बिलाल शेख को अब गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। एक अच्छा मुकाबला यहां पर हमें देखने को मिलता हुआ। ओवर नंबर 2 की अब यहां से शुरुआत होती हुई। बिलाल शेख आड़े बल्ले से गेंद को खेलने की कोशिश की थी, वहां पर मतीन खान ने धीमे कदमों से भले ही एक सिंगल रन इस गेंद के ऊपर पूरा किया वहां पर बल्लेबाजों ने।
बीच बीच में बड़े हिट भी लगाने होंगे बल्लेबाजों को, और क्षमता है ये दोनों बल्लेबाजों के अंदर बड़े हिट लगाने की। हालांकि गेंदबाजी अगर हम देखें तो बहुत कम हम देखते हैं कि बिलाल शेख गेंदबाजी करते, लेकिन आज यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बिलाल शेख ने जो पहली गेंद की जिसे क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी वहाँ पर मतीन खान ने। एक बार फिर से वहाँ पर देखना है कि सिंगल रन तो पूरा कर लिया वहाँ पर बल्लेबाजों ने। पहली दो गेंदें बहुत ही बेहतरीन रही है बिलाल शेख द्वारा, बल्लेबाजों को उतनी खुलकर बल्लेबाजी करने का मौका नहीं दिया है अब तक वहाँ गेंदबाज ने। 7 पर 1 विकेट है, अभी भी यहाँ से और जो रन चाहिए वो 63 रन चाहिए। इस बार अच्छा मिडल किया है, लेकिन डीप में वहां पर खिलाड़ी मौजूद है और विकेट गिरता हुआ मतीन खान इस वक्त आउट होकर वापस लौटते हुए। बहुत ही बेहतरीन कैच वहां पर रहा है मोहम्मद द्वारा। ये देखिए किस तरह से आउट हुए वहां पर मतीन, सिर्फ दिशा दिखाने की कोशिश की थी, हालांकि मिडल अच्छा किया था लेकिन उतनी लंबाई तय नहीं कर पाए थे मतीन खान, और निराश कदमों से वापस लौटते हुए। पिछले ओवर में जो उनका कैच ड्रॉप हुआ था उसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए, और ये 7 पर अब दूसरा विकेट गिर चुका है अब्राडियो का। हाँ, पहले ओवर में 5 रन हुआ था और अभी इस ओवर में 2 रन है तो टोटल 7 रन हुआ है, और ये अभी अभी दूसरा विकेट गिरा है। यस, अब स्कोर जो है वो करेक्शन कर दिया गया है और स्कोर जो अब है 8 रन है। खेल की शुरुआत एक बार फिर से होती हुई, नए बल्लेबाज अब आए हैं बाबा। विकेट हासिल किए वहां पर पिछली गेंद के ऊपर बिलाल शेख ने, और एक बड़ा विकेट हासिल किया है मतीन खान के रूप में, एक बड़ी सफलता उन्हें हासिल हुई है। 8 पर 2 विकेटें हो चुकी है। ओ लेकिन इस बार देखना खराब गेंद रही वहां पर बिलाल शेख द्वारा, देखना गैप में गेंद को भी खेल लिया और गेंद चली गई है इस बार बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए, और ये नो बॉल भी रहेंगी। नए बल्लेबाज के लिए इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है। पहली गेंद का सामना कर रहे थे बाबा शेख और उनको एक बीमर गेंद मिली है और चौका लगाकर अपनी पारी की शुरुआत की है बाबा शेख ने। टोटल 5 रन अभी इस गेंद के ऊपर आते हुए और तेजी से कहीं ना कहीं स्कोर अब आगे भी पहुंचता हुआ 13 रन। पहली 3 गेंदें अच्छी रही थी वहां पर बिलाल शेख द्वारा, जिसमें उन्होंने एक विकेट भी हासिल की, लेकिन इस बार कुछ अलग करने की कोशिश उनके द्वारा रही थी और ये बीमार गेंद रही है। फ्री हिट गेंद का सामना करते हुए वहां पर बाबा, लेकिन फिर से अच्छा कमबैक किया वहां पर बिलाल शेख ने। बहुत बढ़िया इस बार गेंद रही थी, बिल्कुल विकेटों में इस बार गेंद को रखा था बिलाल शेख ने और नीचे बैकलिप का इस्तेमाल भी किया वहां बल्लेबाज ने। इस बार अपनी दिशा से भटकते हुए लेग स्टंप के काफी बाहर की तरफ इस बार गेंद को रखी और 1+1 2 रन, 2 रन अब और स्कोर में जुड़ते हुए। स्विच हिट लगाने की कोशिश रही थी वहां पर हुसैन खान द्वारा, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में इस बार संपर्क नहीं हो पाया है। अभी भी यहां से 55 रनों की और ज़रूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए, जबकि गेंदें बची हुई अब यहां से 19 गेंदें और बची हुई है। अब यहां से बल्लेबाजों को बड़े हिट की तरफ जाना होगा और इस मुकाबले के बाद मेगा फाइनल का मुकाबला हम देखेंगे।
इस बार देखना है वहां पर सही कनेक्ट किया है हुसैन ने और इस बार गेंद को निकाल दिया है बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए। ये अच्छा स्ट्रोक आता हुआ हुसैन खान के बल्ले से। शेख 11 की हम बात करें तो आज के दिन बहुत बढ़िया उनका परफॉर्मेंस रहा है और फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है शेख 11 ने। 2 ओवर की समाप्ति पर 19 रन बन चुके हैं 2 विकेटें गंवाने के बाद। अठारह गेंदें और 51 रन अब यहां से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। ये भी देखना होगा कि फाइनल मुकाबले में शेख 11 से कौन सी टीम दो हाथ लेंगी। अबरा डीओ स्पोर्ट्स या फिर विक्टोरियन स्पोर्ट्स, ये देखने वाली बात रहेंगी क्योंकि अभी भी यहाँ से 51 रनों की और ज़रूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। और गेंदबाजी में ओवर नंबर 3 के लिए आएंगे फाइक अंसारी को बुलाया गया है। पहली गेंद वहां पर देखना हुक कर दिया इस बार बाबा ने गेंद को। एक और कैच वहां पर ड्रॉप होता हुआ, रविश मोमिन वहां पर मौजूद रहे थे। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद रही थी, हुक कर दिया था इस गेंद को बाबा शेख ने, लेकिन डीप में खड़े हुए खिलाड़ी से इस बार चूक होती हुई और फिर से बल्लेबाजों ने एक सिंगल रन पूरा किया है इस गेंद के ऊपर। हालांकि अब तक गेंदबाजी जो हुई है वो बहुत ही बेहतरीन हुई है, लेकिन बीच बीच में हमने देखा है कि कैचेस भी ड्रॉप हुए हैं। ये देखना होगा कि बाबा का यहाँ पर कैच जो ड्रॉप हुआ है वो किस तरह से अब आगे बल्लेबाजी करेंगे। फील्डिंग में कुछ चेंजेस करते हुए वहां पर फाइक अंसारी। इस बार अच्छी गेंद, इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद वहां पर थोड़ा सा ऑफ स्टंप पर निकलकर इस गेंद को मारने की कोशिश रही थी हुसैन खान द्वारा, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं हो पाए। इस बार बहुत ही खूबसूरत ये गेंद रही है फाइक द्वारा। बल्लेबाज कोशिश कर रहे हैं हर गेंद के ऊपर रन लेने की, हर गेंद के ऊपर बड़ा हिट खेलने की कोशिश जरूर कर रहे हैं वहां पर बल्लेबाज। ओह, लेकिन इस बार देखना बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ गेंद को रखी है और ये एक एक्स्ट्रा रन स्कोर में ऐड होता हुआ। बल्लेबाज से बहुत ज्यादा बाहर की तरफ गेंद को रखते हुए कहीं ना कहीं फाइक अंसारी के माइंड में ये था कि बल्लेबाज से बचने की कोशिश उनके द्वारा रही थी। एक एक्स्ट्रा रन स्कोर में ऐड होता हुआ इस सिंगल के साथ स्कोर अब 21 पर स्कोर। ऑन साइड में इस बार गेंद को खेलने की कोशिश रही थी वहां पर हुसैन द्वारा, पैरों पर लगने के बाद इस बार सिंगल रन पूरा कर लिया है बल्लेबाजों ने। एम्पायर शकील कोटी और गोकुल दास पाटिल ये हमारे 2 ऑफिशियल एम्पायर। अच्छी गेंदबाजी इस वक्त फाइक अंसारी द्वारा। 3 गेंदों में अब तक इस ओवर में 2 ही रन खर्च किए उन्होंने। शॉर्ट ऑन पुल इस बार लगाया, देखना डीप में वहां पर बिलाल शेख जरूर मौजूद है। फिर से एक और सिंगल रन। आजादी भरी गेंदबाजी बिल्कुल यहां पर देखने को नहीं मिल रही है, बिल्कुल कंट्रोल में गेंदबाजी होती हुई। हालांकि दोनों बल्लेबाजों ने एक एक बाउंड्री जरूर लगाई है, हुसैन खान और बाबा शेख ने। 70 रनों का लक्ष्य यहां पर रखा गया है। ओवर नंबर 3 का ये खेल चलता हुआ। इस बार बहुत ही बेहतरीन
और ये गेंद चले गई बाउंड्री के बाहर, आउट ऑफ द पार्क। इस बार गेंद को भेज दिया हुसैन खान ने। क्या कमाल का स्ट्रोक इस वक्त आया है हुसैन खान के बल्ले से। जिस स्ट्रोक की वो तलाश कर रहे थे अब जाकर उनको मिला है और गेंद को भेज दिया है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। इस सिक्सर की मदद से स्कोर 29 पर अब स्कोर 41 रन और चाहिए, 13 गेंदें और 41 रन। पहली 4 गेंदें जो रही थी 5 की वो अच्छी रही थी, लेकिन इस बार जिस तरह से स्ट्रोक लगाया हुसैन खान ने वो काबिले तारीफ रहा है। फिर से एक और अच्छा स्ट्रोक और ये गेंद भी चले गई बाउंड्री के बाहर। बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 बेहतरीन स्ट्रोक आते हुए हुसैन के बल्ले से। क्या कमाल की बल्लेबाजी अब यहां पर देखने को मिलती हुई हुसैन द्वारा। लास्ट की दोनों गेंदों को बाउंड्री के बाहर फेंक दिया उन्होंने। 3 ओवर की समाप्ति और स्कोर है 35 रन। लेकिन अभी भी यहां पर काम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि 12 गेंदें बची हुई और 12 गेंदों में उतने ही रन बनाने जितने 18 गेंदों में बनाए गए और यहां से 35 रन चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब हुसैन खान बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे, 8 गेंदों का सामना करते हुए 20 पर बल्लेबाजी कर रहे हुसैन खान। 8 रन बनाए बाबा शेख ने, तो दोनों ही बल्लेबाज अब रन बना रहे, ये अच्छी बात है अबरार डीओ के लिए। लेकिन अब ये देखना होगा कि विक्टोरियन स्पोर्ट्स का कौन सा ऐसा गेंदबाज आएगा, ये देखने वाली बात रहेगी। शोएब मेमन को अब गेंदबाजी के लिए बुलाया जा रहा है। पिछले मैच में बहुत बढ़िया गेंदबाजी रही है शोएब मेमन की, 3 विकेटें उन्होंने हासिल की थी। अब देखना है कि यहां पर किस तरह से उनकी गेंदबाजी रहेगी। 12 गेंदें और 35 रन अब यहां से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। ओवर नंबर 4 के लिए अब गेंदबाजी में आएंगे शोएब मेमन। मामू भांजा प्रीमियर लीग, मामू भांजा ग्रुप द्वारा ये टूर्नामेंट आयोजित किया गया है और मेरे ख्याल से इस सीजन का ये दूसरा टूर्नामेंट है। पहली गेंद बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ गेंद को रखी और ये वाइड गेंद के साथ शुरुआत की है अपने ओवर की शोएब मेमन ने। एक नई पहल यहाँ पर मामू भांजा ग्रुप की, और ये जो ग्रुप है हम हर साल देखते हैं कि कुछ न कुछ क्रिकेट के लिए अलग करता है। पिछले साल हमने देखा कि सिटी प्रीमियर लीग इसी ग्रुप ने ऑर्गेनाइज किया था और इस साल हम देख रहे हैं कि एमपीएल। मिडल नहीं कर पाए इस बार वहां पर बाबा शेख गेंद को। सिंगल रन इस गेंद के ऊपर पूरा कर लेंगे। इस सिंगल के साथ स्कोर 37 पर। पहली जो गेंद रही थी बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ गेंद को रखी, लेकिन अगली गेंद अच्छी गेंद रही है शोएब मेमन की, जिसे मिडल सही तरीके से नहीं कर पाए थे बाबा शेख। अब देखना है कि हुसैन पिछले ओवर की लास्ट 2 गेंदों पर 2 बहुत ही खूबसूरत सिक्सर आए थे उनके बल्ले से। 11 गेंदें और 33 रन चाहिए यहां से इस मुकाबले को जीतने के लिए। डीडी स्पोर्ट्स ग्राउंड बहुत ही खूबसूरत नज़र आता हुआ, और अभी हाल ही में कई टूर्नामेंट यहाँ पर दस्तक देने जा रहे हैं। 30 तारीख से इसी ग्राउंड पर हम देखेंगे भिवंडी प्रीमियर लीग, लेकिन इंजॉय इस वक्त कर रहे हमारे दर्शक एमपीएल को। थोड़ा सा सफल हुए वहां पर हुसैन और गेंद को खेल दिया गैप में। बहुत ही खूबसूरत एक और स्ट्रोक आता हुआ हुसैन के बल्ले से। जगह बनाकर इस बार गेंद को खेला है वहां पर हुसैन ने। ये देखिए किस तरह से ये स्ट्रोक आया उनके बल्ले से।
थोड़ा सा जगह बनाए, गैप में गेंद को खेल दिया और गेंद चले गई है बाउंड्री के बाहर। 10 गेंदें अब इस मुकाबले में बची हुई है और जीतने के लिए जो रन है वह है 29 रन। हुसैन खान अपने रंग में बल्लेबाजी करते हुए, बिल्कुल इसी तरह से अगर बल्लेबाजी होती रही तो लास्ट ओवर में और मजा आएगा इस मुकाबले का। अब देखना है कि पिछली 3 गेंदें जिस तरह से हुसैन खान ने खेली, जिसमें 2 सिक्सर और 1 बाउंड्री लगाई, इसी तरह से अगर वो बल्लेबाजी करते 3 से 4 बड़े स्ट्रोक और लगाते तो फिर और मजा आने वाला है इस मुकाबले में। फुल टॉस गेंद इस बार, लेकिन मिडल नहीं कर पाए। कमजोर गेंद के ऊपर, लूजनर गेंद के ऊपर अपना विकेट गंवाकर वापस लौटते हुए हुसैन खान। कहां तो हम देख रहे थे कि अच्छी गेंदों को वो बाउंड्री के बाहर फेंक रहे थे, लेकिन इस बार ये फुल टॉस गेंद रही थी, हिटनी गेंद रही थी, लेकिन उसको बाउंड्री के बाहर नहीं कर पाए और फाइक का ये अच्छा कैच। एक और विकेट अब यहां पर गिरता हुआ, लेकिन हुसैन खान ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की। आउट होने से पहले 24 रनों की एक शानदार पारी खेली है उन्होंने। 9 गेंदें और 29 रन। अब यहां से ये समीकरण रहेगा इस मुकाबले का। नए बल्लेबाज अब आए हैं फैजान अंसारी। विकेट हासिल की है इस बार शोएब मेमन ने। खेल को देखिए थोड़ा फास्ट भी करना है, क्योंकि इस मुकाबले के बाद एक मेगा फाइनल का मुकाबला भी रहेगा, तो खेल को थोड़ा फास्ट करना है। फैजान अंसारी अपनी पारी की शुरुआत अब करते हुए, 3 गेंदें और इस ओवर की बची हुई, उसके बाद और 6 गेंदें, टोटल 9 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ, जिसमें 29 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। एक और फुल टॉस गेंद, लेकिन इस बार गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर। दीप बहरिया वहां पर मौजूद रहे थे, मस्तक पे दस्तक इस बार दिया है फैजान अंसारी ने। आते ही साथ अपने इरादों को जाहिर कर दिया उन्होंने और गेंद को भेज दिया है बाउंड्री के बाहर। पिछली फुल टॉस गेंद के ऊपर विकेट आई थी, लेकिन इस बार फुल टॉस गेंद चले गई बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। 8 गेंदें और 23 रन अब यहां से चाहिए। अब ये हम कह सकते हैं कि मुकाबला बराबरी पर चल रहा है, जिस तरह से फैजान ने ये स्ट्रोक लगाया है, लेकिन इस बार मिस टाइम स्ट्रोक है। देखना है, डीप में जरूर खिलाड़ी वहां पर मौजूद रहे थे, लेकिन गेंद तक पहुंच नहीं पाए और बड़ी आसानी के साथ सिंगल को डबल में कन्वर्ट भी किया है बल्लेबाजों ने। रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी रही है बाबा शेख और फैजान अंसारी के बीच में। फिर से बड़ा हिट लगाने की जरूर कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने, बल्ले के ऊपर आकर गेंद लगी है। हालांकि किस्मत वाले भी रहे कि डीप के जो खिलाड़ी रहे थे वो गेंद तक नहीं पहुंच पाए और ये 2 रन और अब स्कोर में ऐड होते हुए, इन 2 रनों की मदद से स्कोर 49 पर स्कोर। 7 गेंदें और 21 रन चाहिए अब इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस ओवर की लास्ट गेंद के साथ शोएब मेमन। 5 गेंदों में इस ओवर में अब तक 14 रन आ चुके हैं। एक और अच्छी गेंद, इस बार भी बहुत बढ़िया गेंद रखी है उन्होंने, बिल्कुल मिडल में इस बार गेंद को रखी है और ये सिंगल रन आया है लास्ट गेंद के ऊपर। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी, जिसमें रन बन चुके हैं 50। अब लास्ट ओवर में 20 रन चाहिए, 6 गेंदें और 20 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। हालांकि इस ग्राउंड पर कई बार हमने देखा कि 6 गेंदों में 20 रन बने भी है। भिवंडी प्रीमियर लीग में भी हमने देखा है, मैगी ट्रॉफी में भी हमने देखा है, लेकिन कई बार ये भी देखा कि 6 गेंदों में 6 रन भी नहीं बने इस ग्राउंड पर। लेकिन देखना होगा कि एमपीएल में ये जो सेमीफाइनल का लगभग मुकाबला है, क्या यहां पर बनेंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। लास्ट ओवर का क्लाइमैक्स अब यहां पर शुरू होने जा रहा है, लेकिन देखिए बहुत ज्यादा समय भी आप लोगों को नहीं लेना है, तुरंत ही खेल को शुरू करना होगा। एक छोटी सी टीम मीटिंग वहां पर चलती हुई, अब बहुत सोच विचार के बाद अब देखना है कि कौन से गेंदबाज को बुलाया जाता है गेंदबाजी के लिए।
यस, लास्ट ओवर में अब गेंदबाजी के लिए तनवीर को बुलाया गया है। अब देखना है कि तनवीर अपने तरकश में से किस तरह से तीर निकालेंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। पहली गेंद का सामना करेंगे फैजान। पहली गेंद देखना है कि क्या कुछ होता है वहां पर, ये देखने वाली जरूर बात रहेगी। बहुत बढ़िया इस बार बिल्कुल ये गेंद रही है। पहली गेंद तो यहां पर तनवीर की जो रही है, एक अच्छी गेंद के साथ शुरुआत की है उन्होंने अपने ओवर की। देखिए एम्पायर से बहुत ज्यादा आपको बहस नहीं करनी, इस बात का भी ध्यान देना होगा। बाबा शेख और फैजान तुरंत ही अपनी जगह पर जाना है आपको और खेल को शुरू करना है। यस, अब जाकर वहां पर एम्पायर शकील कोटी द्वारा वाइड का इशारा आता हुआ। देखिए अब एम्पायर का जो है वो फैसला आ चुका है, तो प्लीज अब खेल को शुरू करें। हालांकि अच्छी सोच रही थी वहां पर गेंदबाज तनवीर की, वाइड यॉर्कर गेंद करने की कोशिश की थी, लेकिन वाइड लाइन के थोड़ा सा बाहर की तरफ ये गेंद रही है। बहुत सोच विचार के बाद अब जाकर एम्पायर शकील कोटी ने इस गेंद को वाइड गेंद करार दिया है। अब 6 गेंदें तो पूरी बची हुई है अब भावे सर, लेकिन रन चाहिए यहां से 19 रन चाहिए। 6 गेंदें और 19 रन। एक बार फिर से खेल की शुरुआत होती हुई तनवीर, इस बार फुल टॉस गेंद, फिर से वहां पर मोहम्मद मौजूद, लेकिन इस बार गलती कर दी है मोहम्मद ने। विकेट यहां पर आ सकता था, लेकिन वही चीज बाबे सर के बीच बीच में कैचेस ड्रॉप हो रहे, गेंदबाजी अच्छी हो रही लेकिन बीच बीच में कैचेस ड्रॉप हुए। ये तीसरा कैच ड्रॉप हुआ है इस सेकंड इनिंग का। 5 गेंदें और 18 रन अब यहां से चाहिए। लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन वहां पर, बहुत देर के बाद भी अब बाबा शेख के पास भी स्ट्राइक आया है। पहली जो गेंद रही थी तनवीर की वो वाइड गेंद रही, लेकिन अगली जो उनकी गेंद रही फुल टॉस गेंद रही थी। हालांकि उसके ऊपर कैच भी ड्रॉप हुआ है, जीवन दान मिला है वहां पर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज फैजान अंसारी को। इस बार अच्छी गेंद, इस बार बहुत बेहतरीन गेंद वहां पर रही है तनवीर की। बल्लेबाज को थोड़ा सा पढ़कर वहां पर कहीं ना कहीं गेंदबाजी इस बार की है उन्होंने। ये अच्छी गेंद रही है तनवीर द्वारा। 4 गेंदें अब इस मुकाबले में बची हुई है। अब ये 4 गेंदों में कम से कम 3 तो बड़े हिट लगाने होंगे। ओहो, इस तरह की गेंद को आप इस तरह की गेंद पे बड़ा हिट नहीं लगाएंगे तो फिर कब लगाएंगे। लोअर फुल टॉस ये गेंद रही थी, विकेटों के बीच में ये गेंद रही जिसे स्वीप करना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज बाबा। लेग बाय का ये सिंगल रन अब स्कोर में ऐड होता हुआ। अब अच्छी गेंदबाजी हम देख रहे हैं तनवीर द्वारा। 3 गेंदें और अब इस मुकाबले में बची हुई है, लेकिन 3 गेंदों में अब यहां से 17 रन चाहिए। फैजान, फिर से एक और अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहां पर डेथ ओवर में देखने को मिल रही है अब तक तनवीर द्वारा। जिस तरह से 4 गेंदें उन्होंने की है वो काबिले तारीफ रही है। अभी भी यहां से 2 गेंदें बची हुई जिसमें
16 रनों की और यहां से दरकार रहेंगी इस मुकाबले को जीतने के लिए। शेख स्पोर्ट्स पूरी तरीके से तैयार यहां पर मेगा फाइनल का मुकाबला खेलने के लिए। फिर से एक और अच्छी गेंद वहां पर, कलाइयों का जरूर इस्तेमाल किया है बाबा शेख ने, लेकिन सिंगल ही रन आ पाएगा इस गेंद के ऊपर। तो इस मुकाबले की अब एक गेंद और बची हुई है। लगभग अब यहां पर यह तय हो चुका है कि एमपीएल का जो मेगा फाइनल का मुकाबला होने जा रहा है वो विक्टोरियन स्पोर्ट्स और शेख स्पोर्ट्स के बीच में होने जा रहा है। इन्हीं की लास्ट गेंद रही थी जिसे हुक कर दिया फैजान ने। गेंद तो चली गई बाउंड्री के बाहर, लेकिन विक्टोरियन स्पोर्ट्स से चले गई है मेगा फाइनल में। बहुत बढ़िया ये मुकाबला रहा है, लेकिन दोस्तों कहीं भी नहीं जाइएगा क्योंकि अब यहां पर जो शुरू होने जा रहा है मेगा फाइनल का मुकाबला शुरू होने जा रहा है। एमपीएल मामू भांजा ग्रुप द्वारा ये टूर्नामेंट आयोजित किया गया है। शेख स्पोर्ट्स और विक्टोरियन के बीच में अब से कुछ ही देर में यहां पर फाइनल का मुकाबला शुरू होने जा रहा है।